कहीं ना कहीं बीएसपी की लीडरशिप की कमी की वजह से लोगों का आत्मविश्वास टूटा, आपको कमजोर समझा, उन्होंने 85% को कमजोर समझा और उन्होंने ब्राह्मणों के सामने मनुवादियों के सामने घुटने टेक दिए। हो रही है अगर भीम आर्मी संगठन बेहतर है तो आजाद समाज पार्टी सामने क्यों खड़ी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूछा। पार्टी कोई संगठन इतना विशेष नहीं, उनके लिए विशेष उनकी विचारधारा। उन्होंने बोला कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये दोनों ही शब्द तो साहब काशीराम जी की जो आइडियोलॉजी थी वो कहते थे तिलक तराजू और तलवार में सर्वजन सुखाए में बहुजन सुखाए नहीं आता। आज उस विचारधारा पे भीम आर्मी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। तो सत्ता सत्ता बनाई देश के सबसे बड़े प्रदेश में उन्होंने सत्ता बनाई। उन्होंने बोला था कि मुझ पर ये है कि 15% जो बैन है ये 85% है और ये हमें पलटना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सूरज सिंह और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बहुजन युवा मौजूद हैं जो कि लगातार सामाजिक गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका जो है वो निभाते नजर आते हैं। अब कहा यह जाता है कि जब सब बराबर हैं, धर्म में एक हो जाना चाहिए, जातियों में बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे कुछ आपने बयान देखे होंगे कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से ऊपर जाति नहीं होती। इन्हीं मुख्य बातों पर अब बात करेंगे। सर, क्या लगता है, क्या जाति की असमानता खत्म हो चुकी है? और अगर जाति की असमानता खत्म हो चुकी है तो फिर भीम आर्मी जैसे संगठनों की क्या जरूरत? दादा को धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने एक बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा। मेरा नाम मनोज को परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज कुमार व्याग है। मैंने अमन व्याग वार्ड 41 से चुनाव लड़ा हुआ है आजाद समाज पार्टी के बैनर में। आपने जाति व्यवस्था की बात करी और हमारे संघर्ष की बात करी। हमारा संघर्ष 6713 जातियों को जोड़ने के लिए, हम 1585 उस पर चलते हैं। आपने बहुजन समाज की बात करी है। बहुजन समाज में 6740 जाति है। सबसे बड़ी जाति जो है वो जाति है इंसानियत। वो इंसान जाति अगर वो 15% के लोगों के अंदर भी है तो भी वो बहुजन समाज का एक अपनी हिस्सा बनाते हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, किसी ब्राह्मण वैश्य बनिए से नहीं, क्षत्रिय से नहीं, लेकिन व्यवस्था से है, ब्राह्मणवाद मनुवाद से हमारी लड़ाई। और ये लड़ाई अब हमारे लड़ने का तरीका क्या है जो बाबा साहब ने हमें दिया था कि शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें। हमारा प्रयास ये है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले हम भीम आर्मी पाठशाला किसी बौद्ध विहार में अगले संडे से हम क्लासेस करना स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्रेम नगर में। साथ ही साथ सत्यशोधन समाज संस्था के माध्यम से हमने अमन विहार में वार्ड 41 में भी बच्चों को फ्री कोचिंग देना स्टार्ट किया। 6 से लेकर 8 तक के बच्चों का प्रयास में भी कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, वही मैंने क्लियर करा। छात्रों की कोई जाति नहीं होती है, बल्कि स्कूल ही वो एक स्कूल कोचिंग सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बच्चों को समानता सिखा सकते हैं। वो एक कोरा कागज है, उसके अंदर ना मनुवाद है ना कुछ और है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि बाबा साहब के महापुरुषों के जो विचार हैं जो समाज को आगे तरफ ले आते हैं, अग्रसर करते हैं, वो विचार उनको प्रेजेंट किए जाए और उसमें हर तरह के हर समाज के बच्चों को हम वेलकम करते हैं। प्रयास हमारा रहता है कि जो ब्रदरहुड की जो भावना भीम आर्मी लेके चल रही है समाज को जोड़ने की, वो उनके प्लेटफॉर्म में भीम आर्मी तो समाज जोड़ रही है। अगर भीम आर्मी संगठन बेहतर है तो आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सामने क्यों खड़ी है? बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आपने क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन कल भी मेरे साथी ने हमसे करा था। आपने देखा होगा आरएसएस नाम का संगठन इस देश में, उनके जो लीड कर रहे हैं मोहन भागवत जी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही कहा था कि ब्राह्मण और जाति व्यवस्था अपने फायदे के लिए बनाई। लेकिन किसी भी मनुवादी ने, किसी भी ब्राह्मण ने, किसी भी आरएसएस के व्यक्ति ने उनका सपोर्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई नेता विशेष नहीं है, कोई पार्टी, कोई संगठन इतना विशेष नहीं है। उनके लिए विशेष उनकी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा। लेकिन अगर आप देखेंगे साहब काशीराम जी ने जो बहुजन समाज की नींव रखी थी वो किस पर रखी थी? वो 1585 पर रखी थी। उन्होंने बोला था कि जो ऊपर ये है कि 15% जो पूरा पैन है ये 85% है और ये हमें पलटना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ साहब काशीराम जी जैसे परिनिर्वाण उनका हुआ, पता नहीं क्यों, क्या ऐसी सोच बहुजन समाज पार्टी को परेशान करने लगी कि उन्होंने अपने आप को कमजोर समझा। उन्होंने 85% को कमजोर समझा और उन्होंने ब्राह्मणों के सामने, मनुवादियों के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने सर्वजन हिताय का नारा दिया। उन्होंने बोला कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये दोनों ही शब्द साहब काशीराम जी की जो आइडियोलॉजी थी वो कहते थे तिलक तराजू और तलवार, उनकी आइडियोलॉजी के काम विचारधारा तो लेकर चल रही है, नहीं चली ना। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं आता। समझिए इस बात को, वो विचारधारा नहीं आती तो साहब काशीराम जी ने रखी थी। उन्होंने ये कहा था अपने आप को पहचानो, बहुजन समाज इतना बड़ा है, इतना मजबूत है कि अगर वो जाग जाएगा
अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, बेचारे उससे मजबूत होगा, जागरूक होगा। कई बार सत्ता बनाई, कमजोर है, समाज पार्टी जीती। लेकिन ये लोग विचारधारा पे चल रहे थे, लेकिन पार्टी विचारधारा से भटक गई। आज उस विचारधारा पे भीम आर्मी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। समाज में हम यही मैसेज लेके जा रहे हैं कि कोई भी संघर्ष करने में व्यक्ति इतना कमजोर हमारे साथ आपको ना समझे, आप राज्य सत्ता में सरकार नहीं बना सकता। सामने पॉलिटिकल पार्टी को माननी पड़ेगी, लीडरशिप की कमी की वजह से आप बहुत बड़े ओहदे पे हैं। पूरा जो बात आपको कहता था, बाबा साहब आश्रम जी कहते थे कि किसी कुत्ते पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण को भरोसा मत करना, अपने संगठन में मत रखना। लेकिन मायावती जी हमारी माननीय है, सम्माननीय है, उन्होंने एक टाइम में बहुत अच्छी लीडरशिप रखी है, लेकिन समय के साथ ऐसी क्या परिस्थिति आई कि उन्होंने बहुजन समाज को इतना कमजोर समझा कि वो खड़ा नहीं हो सकता। और यही छोटी सोच संगठन को गिराते हुए लाई है। आप देखेंगे 2012 तक बीएसपी, और आज तो एक भी सीट नहीं निकली, आज तक का ये रिकॉर्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि इस बार भी संगठन तो मजबूत था, आजाद समाज पार्टी ने रोक लगाई है ना। हमारी जहाँ पर सीटें निकल रही थी तो वहाँ पर आजाद समाज पार्टी ने कैंडिडेट खड़े कर दिए, वोट डाल। चलिए आपकी बात को बड़ा करता हूँ मैं, यूपी तक ले लीजिए कि दिल्ली में आजाद समाज पार्टी थी इन चुनाव से, निगम के चुनाव से पहले नहीं थी, कि हरियाणा में थी नहीं थी, पंजाब में थी नहीं थी, उत्तराखंड में थी नहीं थी, मध्य प्रदेश में थी नहीं थी। लेकिन साहब काशीराम जी के समय में बीएसपी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, मैं कहूँगा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उस टाइम बीजेपी भी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन क्यों, जब से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ लिया, पाखंडवाद को साथ लिया, अंधविश्वास को साथ लिया, ब्राह्मण जो कि इतनी बड़ी दीमक का काम करते हैं किसी भी संगठन में, उसको साथ लिया और पूरा संगठन बर्बाद कर दिया। तो मैं वही कहूँगा दोबारा से, आजाद समाज पार्टी ने बीएसपी का नुकसान नहीं किया। मेरा नाम जानना चाहूँगा फर्स्ट नेम सूरज जी, क्या आपने क्वेश्चन पूछना पड़ा तो इसको डिस्कस करिए। क्या भीम आर्मी के 6 साल बाद तक में आजाद समाज पार्टी की स्थापना से पहले भी बड़े भैया जी के क्या शब्द आते थे? बुआ जी, हम संघर्ष कर रहे हैं जमीन पे, हमारे साथ जब भी भीम आर्मी स्टैंड लेती है किसी भी मुद्दे पे, कहीं ना कहीं बीएसपी को डर होता है कि हमारी नींव जो जमीन उन्होंने तैयार करी है उस जमीन को कोई छुड़ाइए जेल से, नहीं छुड़ाया। नहीं है। समय के साथ जो राजनीतिक सपोर्ट भीम आर्मी को चाहिए था बहुजन समाज पार्टी से, वो नहीं मिला। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन सोशल मीडिया है, आप जाके देखेंगे आपको मिलेगा। अब उनका कहना यह है कि अब बसपा खड़ी है, बसपा को खड़े होने में इतने साल लगे, अब आप आजाद समाज पार्टी लेके चलेंगे तो और साल लगेंगे, तो वही रहेगा नीचे। समय परिवर्तन का समय परिवर्तित होता रहेगा, समय समय पे जैसे आपको भी पता है, देखो कुर्सी तो अमर है लेकिन उस पर बैठने वाला अमर नहीं है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ, देखो समय है, समय बदलेगा। बीएसपी ने भी ऐसा नहीं है, दलित समाज के लिए बहुत कुछ करा है, इसको बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब ये कार्य भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का, क्योंकि देखिए विचारधारा का फैल होता है। अगर विचारधारा से कोई भी हटेगा तो फिर उसको उसका विचारधारा चल चुकी है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा मानना तो ऐसा है कि विचारधारा से बसपा हटती जा रही है, क्योंकि पहले भी दलित समाज के लोगों ने हमारी बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, ये बात पीछे छुपी भी थी। यही कारण जिससे कि बसपा हटती जा रही है, और ये कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के जरिए बीएसपी पार्टी अपनी वो चीज टेको कर रही है। आप संगठन से जुड़े हैं, जैसे कि भीम आर्मी ये किसी प्रकार के आंदोलन करती है, जेल जाती है, क्या बसपा के पदाधिकारी, क्षेत्र के नेता छुड़ाने आते हैं आप लोगों से, प्रशासन से बात करते हैं, इस प्रकार की कमी मिलती है? आप एक बहुत बड़ा सच है जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी भीम आर्मी स्टैंड लेती है किसी भी मुद्दे पे, कहीं ना कहीं बीएसपी को ये डर होता है कि हमारी नींव जो जमीन उन्होंने तैयार करी है उस जमीन को कोई और हड़प लेगा। लेकिन मैं उनसे यही कहता आया हूँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं बीएसपी के सभी साथियों से, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में एक नींव बनाई हुई है। लेकिन कब तक हम संघर्ष करेंगे? अब वक्त है राज करने का, तो वो राज होगा। मैं कहना ही चाहता हूँ आपसे कि बीएसपी के साथी घबरा जाते हैं, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि जो जैसे कोई आंदोलन का वक्त आता है, हम कहते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाते हैं, लेकिन जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कंधे से कंधा मिला के चलने वाला, कदम से कदम मिला के चलने वाला, वहाँ वो थोड़ा कमजोर करते हैं वैचारिक रूप से। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है उनका, और शायद आपको पूछना भी चाहिए, कि वो कहते हैं कि जो आरएसएस
आरएसएस के ही है चंद्रशेखर आजाद, मतलब आरएसएस की भी पार्टी बोल लीजिए या उनके समर्थन से बोल लीजिए। लेकिन अगर आप कभी चंद्रशेखर आजाद जी से मिलेंगे, बड़े बिहारी से मिलेंगे, आप कभी गौर करिएगा उनके जूता उतरवा के उनके पैर के तो वो जगह नाखून नहीं है, पैर का नाखून नहीं है। जो तुलगाबाद का केस हुआ था 96 साथियों के साथ, भाई को भी जेल में डाला गया था, वहाँ पे कोई आपका स्वागत नहीं करता अंदर, आपके लिए चिकन बिरयानी लेके नहीं बैठा है। वहाँ 20-20, 15-15 पुलिस वालों ने उनके पास मारा, उन्हें तोड़ा, उन्होंने वो दर्द सहा, उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डी में 2 mm 5-4 mm का गैप है, 6 mm का गैप है, तो गैप ऐसे नहीं आ जाता है। तो जो नेता उनका आरोप लगाता है, जो व्यक्ति उनका आरोप लगाता है कि वो आरएसएस के हैं, उन्होंने कभी जेल नहीं काटी होगी, उन्होंने कभी पुलिस डंडे नहीं खाए होंगे, उन्होंने मूवमेंट के लिए अपने घर परिवार को एक तरफ नहीं करा होगा, उन्होंने साफ काशीराम जी की तरह प्रतिज्ञा नहीं ली होंगी, वो माला नहीं पहनते हैं। उन्होंने कहता है कि माला का जो पैसा है मेरे को बर्बाद मत करो, वो पैसा कोई अच्छी जगह यूज करो, मूवमेंट को मजबूत करने में करो। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उन्हें साफ काशीराम जी का कद बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के कदम रास्ते पर वो चल रहे हैं, हमारे प्रेरणादायक हैं, और मुझे उम्मीद है तो वक्त आएगा तो वो उनका वो लेवल अचीव करेंगे। क्या लगता है कि बहन जी की विचारधारा भटकी है, पार्टी में कुछ ऐसे बड़े लोग आ गए हैं जो पार्टी की विचारधारा भटकी? देखिए क्या होता है, सब लीडरशिप का खेल है। अगर मुझे पता है इस विधानसभा में हमारे सतीश जाटव जी हैं जो लीड कर रहे हैं जाट समाज पार्टी को अध्यक्ष के तौर पे, अगर ये साथी अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं चलेंगे, और जो वो कार्यकर्ता जो उनके साथ डंडा लेके भी खड़ा, झंडा लेके भी खड़ा है, और जब ये पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, और उस इतने ईमानदार साथियों जब वो अलग कर देंगे। बीएसपी में इस समय के साथ ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हुए साफ काशीराम जी के टाइम के, जिन्हें मायावती जी ने वो आधार नहीं दिया, वो जिम्मेदारी, वो सम्मान नहीं दिया, जिसके साथ समय जाते वो अलग हुए, बीएसपी जिसके वो हकदार थे, समय जाते वो अलग हुए। बीएसपी में एक आत्म जो विश्वास होता है, या मैं आपको बोलूं जो आपसे जो समझ होती है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई, और संगठन पार्टी सिर्फ ट्रस्ट का खेल है, भरोसे का। अगर यहाँ पे कोई किसी को सैलरी नहीं दे रहा, ना चंद्रशेखर भाई हमें पैसे देते हैं, ना हम उन्हें कुछ इतना बड़ा दे पाते हैं कि हमसे लेके चलें, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, वो हम पे भरोसा करते हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं, हमें विश्वास है कि वो भाई ना कभी बिकेंगे, ना कभी झुकेंगे, इसलिए और हम भी उन्हें इतना दिखाते हैं कि हम भी ना कभी पीछे हटेंगे, ना रुकेंगे। बसपा की बात करते हैं, बसपा एक बड़ी पार्टी है, लीडरशिप लगता है कि आकाश आनंद के आने के बाद लीडरशिप और कमजोर हो जाएगी। देखिए नेता बाबा साहब भी पहले पढ़े, विदेश से पढ़े, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ एक छोटे लेवल पे। बाबा साहब भी पढ़े, आते वो नेता नहीं बने, उन्होंने जमीन पे संघर्ष करा था। महाड़ आंदोलन में वो किसी बने बनाए मंच पे नहीं गए थे, वो जमीन पे गए थे, लोगों से मिले थे, महाड़ आंदोलन करा था, लाठियां भी खाई थी बाबा साहब, आपको ही पता है, ये तो इतिहास है। नेता एक हवेली से बने नहीं निकलते, जमीन पे आके संघर्ष करना पड़ता है। मैं कहता हूँ आकाश जी आए, वो आंदोलन करे, हमारे चंद्रशेखर भाई करते हैं, वो डंडे खाएं, लाठी खाएं, वो आंदोलन करेगी, वो कहते जोश भरे। मैं कहता हूँ, और चंद्रशेखर भाई भी कहते हैं कि ये बहुजन समाज राजनीतिक सत्ता सिर्फ अकेले चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से नहीं पाता, और चंद्रशेखर आजाद जी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आकाश जी अगर हैं बहुजन समाज के असली रिप्रेजेंटेटिव, तो वो जो जुनून, वो त्याग, प्रतिज्ञा जो चंद्रशेखर भाई ने लेके उस तरह से करें, बहुजन समाज उसका साथ देगा। होता है कि दोनों भाई कभी एक प्लेटफॉर्म पे हो और बहुजन समाज को आगे तक ले जाए। मैं आपसे एक शॉर्ट फॉर्म पूछता हूँ, जैसे कि बसपा में आकाश आनंद जब से आएगी, आने वाला भविष्य बसपा का उससे उज्जवल होने वाला है, या फिर जहाँ पर बसपा गिरती जा रही है और गिरती है? क्योंकि बहन जी का राजनीतिक जो अब कहें कम होने वाला है, और ज्यादा कम होने वाला है, उम्र के साथ ढलता जा रहा है। हमारे देश की 70 to 80% जो आबादी है वो युवा है। युवा जिस तरफ जाएगा उस तरफ राजनीति, उस तरफ सारे संगठन, सब कुछ नहीं जाएगा। आज देश का बहुत बड़ा बहुजन युवा चंद्रशेखर भाई जी की आइडियोलॉजी, उनके मूवमेंट, उनके संघर्ष के साथ खड़ा। आकाश आनंद जी अगर बहुजन समाज के युवा को अपनी तरफ कर पाए अपने कार्य द्वारा, अपने संघर्ष द्वारा, तो बेहतर वो एक अच्छे नेता बनेंगे, अन्यथा वो नहीं बनेंगे। परिवारवाद किसी संगठन आगे नहीं ले आ सकता।